हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अधीनस्थ बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, स्थिति क्लियर की नहीं। ये इसकी बड़ी गंदी आदत है कि ये बताते नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। और सीईटी का बड़ा भारी भरकम सिलेबस आपको थमा दिया है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, 10 से भी ज्यादा। तो आप लोग डरे नहीं, निश्चिंत रहें और थोड़ा अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें। इधर उधर जो वीडियोज आते हैं यूट्यूब पर बेफालतू के, उनको ना देखें। आप लोग थोड़ा मैं आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस के तहत ये वीडियो दे रहा हूं। आप लोग खुद दिमाग लगाएं इसके अंदर कि जैसे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति नाम का इतना बड़ा सिलेबस है, क्वेश्चन तो देगा ही देगा। भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल एक और सब्जेक्ट, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है। ये भी बड़ा सिलेबस है, क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे। फिर राजस्थान के संदर्भ में भारतीय राज व्यवस्था, भारत और राजस्थान की यहां पर पूरी राज व्यवस्था है। तीसरा ये सब्जेक्ट है। फिर राजस्थान की इकोनॉमी वाला सेगमेंट भी है। उसके बाद जीके के अलावा जो सब्जेक्ट है वो मैं बताऊं, करंट अफेयर्स। ये भी एक काफी बड़ा मतलब सिलेबस का बहुत अच्छा पार्ट है कि जब दिया जाता है तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। और इसके अलावा एक और सरल सब्जेक्ट जिसमें हिंदी की बात कर लूं मैं, एक और सरल सब्जेक्ट जो मैंने कल यूट्यूब पर बता दिया वो है जन स्वास्थ्य। अब ये जब इतना बड़ा सिलेबस है, वो आपको पढ़ने पर आपका ध्यान होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों का ध्यान जो होता है ना कि भाई सर क्या पढ़ें। अगर आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश स्ट्रांग हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर फोकस कीजिए। आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनका मैथ, रीजनिंग, साइंस स्ट्रांग नहीं है अभी से, इंग्लिश वगैरह, तो अभी से उसमें माथाफोड़ी मत करना वरना सीईटी नहीं निकलेगा। ये कब स्ट्रांग करेंगे सर? आगामी कांस्टेबल है, आपके वनपाल है, आपके अन्य जमादार की वैकेंसी जब आएगी तो उस समय स्ट्रांग कर लेंगे। समय है 1 डेढ़ साल। तो अभी 4 महीने में जो आपको सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करें। इतना बड़ा सिलेबस है, 120 क्वेश्चन है। कितने हैं? 120 क्वेश्चन है। और इन 120 क्वेश्चन को जब हम डिवाइड करते हैं तो सिलेबस में इतना बड़ा सिलेबस आता है। एक जीके वाला सेगमेंट हो गया, एक नॉन जीके वाला सेगमेंट हो गया। लगभग 50-50% है। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो कि हाँ सर लगभग 50-50% सिलेबस है? तो आइए देखते हैं। जीके वाले सेगमेंट में जब इतिहास और कला संस्कृति पूछी जाएगी तो डेफिनेटली आपको लगभग 15 प्रश्न, 13, 14, 15 भी हो सकते हैं ये क्वेश्चंस की संख्या, लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जहां इतिहास के अंदर आपके इतने बड़े सेगमेंट में से हर एक टॉपिक, चाहे सभ्यता है, राजवंश है, एकीकरण है, चाहे आपका जो प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति, हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। कला संस्कृति में इतने सारे टॉपिक दिए हैं तो एक एक प्रश्न हिसाब से 7-8 क्वेश्चन देखें तो 15 क्वेश्चन। भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल से डेफिनेटली आपके 15 प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या है कि राउंड फिगर तुम लोग कर लेना, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऑन एन एवरेज 15 बताए हैं। फिर 15 क्वेश्चन राजस्थान और भारत की राज्य व्यवस्था वाला जो सेगमेंट है, राजस्थान और भारत की पॉलिटी जब पूछी जाएगी, दो इतने बड़े भारी भरकम सिलेबस है, 15 क्वेश्चन तो बहुत कम है उसके सामने, जरूर पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान की इकोनॉमी में 5-7 टॉपिक दिए हैं तो 5 क्वेश्चन वहां से पक्के पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पक्के हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम हो, छोटे से बड़ा कांस्टेबल हो, हर एक एग्जाम में आते हैं। जन स्वास्थ्य छोटा सा सिलेबस है, टॉपिक ऐड किया है, 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 4 टॉपिक हैं, तो 15 इंटू 3 45, 50, 60, 65, तो मैं 60 के इर्द गिर्द मान रहा हूं। कितना है? 60 के इर्द गिर्द, 60 के इर्द गिर्द प्रश्न जीके वाले सेगमेंट के आएंगे। इसके साथ तुम हिंदी को पढ़ लो, इसके साथ साथ तुम रीजनिंग का थोड़ा अभ्यास कर लो। बाकी वाले विषय स्ट्रांग हैं तो प्लीज ये विषय भी पढ़ें और साथ में जीके पढ़ें। गुरुजी ये हमारे स्ट्रांग नहीं है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, तो क्या करें? अभी से इसमें घुसे या ना घुसे? प्लीज मत घुसना वरना सीईटी नहीं निकलेगा। इन विषयों को स्ट्रांग करने के लिए साल भर का टाइम है आपके पास में। मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपके कमजोर हैं तो मत पढ़ना। इनमें सिर्फ इतना पढ़ना कि जैसे साइंस है तो कुछ टॉपिक जो आपको आते हैं सरल सरल वो कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, गणित के अंदर वो प्रश्नावली कर लीजिए जो आप कर सकते हो, अभ्यास से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां भी आपके कम से कम 10-15 प्रश्न और सही हो जाएंगे और आपका सीईटी आराम से निकलेगा। मैं हमेशा विद्यार्थी हित की बात कहूंगा, मुझे किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है कि मैं आपको मिस गाइड कर दूं। बड़ा दुख होता है कई बार मिस गाइड वाले वीडियो सामने आ जाते हैं ना। तो मैं बिना लाग लपेट के सीधी बात कहूंगा, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो पढ़े, नहीं स्ट्रांग है तो ये पढ़ें। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो सरल विषय हैं, जो सरल टॉपिक हैं, चाहे रीजनिंग के अंदर आप ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, लुप्त पद आपको ज्ञात करना है वो आप कर सकते हो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप कर सकते हो, कैसे क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन के अभ्यास से। मैथ, रीजनिंग इज वेरी फनी फनी सब्जेक्ट, आप आराम से कर सकते हो मजे मजे में, अगर आपको समझ में आता है तो। वरना अभी आपका फोकस है वो हिंदी, इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मिला के 18 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, 8-10 क्वेश्चन तो आएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है तो। साइंस से पिछली बार 25 क्वेश्चन थे सीटी 12th के अंदर, ग्रेजुएशन में ये संख्या और कम हो जाती है, 12th में थोड़े ज्यादा आते हैं। साइंस को फोकस कर सकते हो आप, जो जो आपको टॉपिक समझ में आते हो, है ना, बायो वाले हो गए या भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु वगैरह हो गया, तो दैनिक विज्ञान है, कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो, 20 में से एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। गणित और रीजनिंग मिला करके यहां पर जो प्रश्न है वो लगभग 15 प्रश्न के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे 100%। और इनको आप जोड़ो, हिंदी इंग्लिश के जो 11-11 क्वेश्चन थे पिछली बार, हालांकि सीटी 12th में थोड़े ज्यादा थे हिंदी इंग्लिश के, ग्रेजुएशन में 11-11 होते हैं। 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 20 कितना हो गया? 48, 48 प्लस 15 कितना हो गया भाई? आपके 60 प्लस चले गए।
कितने हो गए? 63-64 क्वेश्चन हो गए। तो 60 से 65 क्वेश्चंस नॉन जीके वाले सब्जेक्ट से और इतने ही क्वेश्चंस जीके वाले सेगमेंट से आएंगे। अब आपको डिसाइड करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किन-किन विषयों को पढ़ रहे हो। जैसे 120 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, 140 240 नंबर का पेपर होगा। काट-पीट के 48 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, यानी कि 96 अंक आपके आने चाहिए, तब आपका सीईटी पास माना जाएगा। और इसमें 1/3 नेगेटिव भी है। तो आपके सही प्रश्नों की संख्या कम से कम 60 प्लस होनी चाहिए, यानी आधे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ये क्या बात हुई सर? 48 कह रहे थे, आधे कैसे कह रहे हो? वो इसलिए कि जब नेगेटिव घटाया जाएगा, आप अटेम्प्ट कितने करेंगे? सर हम अटेम्प्ट करेंगे 90 से 100 के लगभग हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और 30 क्वेश्चंस के ऊपर शुद्ध रूप से 5वां गोला भर देंगे। 30 क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे, 5वां गोला भर देंगे। अगर 5वां गोला नहीं भरा तो नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने का भी दंड दिया जाता है। तो 30-35 क्वेश्चंस के ऊपर गोला भर दो, 90 के लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसमें आपके 60 सही निकल गए और 30 गलत हो गए। 30 गलत होते हैं तब कितना नेगेटिव होता है सर? लगभग 20 से क्वेश्चंस नेगेटिव गलत हो जा कट हो जाते हैं। कितने? 20 क्वेश्चंस, 20 अंक। 90 में से आपके, मैं ऑन एन एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, उसके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 25-30 गलत हो रहे हैं। 25-30 गलत हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन पर 2 नंबर कटते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 10 बार करोगे तो 30 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन 10 को इंटू 2 से गुणा करो, 20 नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ये जो 60 क्वेश्चन सही हो रहे थे, इसका मतलब 120 नंबर आ रहे थे। 120 में से 20 नंबर माइनस किए, आपके कितने नंबर आएंगे? कम से कम 100। ये मैं कम से कम वाली स्थिति बता रहा हूं, विद्यार्थी सेफ हो सकता है। 100 प्लस नंबर लाने हैं कम से कम। वैसे तो 96 है, और मेरी बात समझ में आ गई है तो वीडियो लाइक करके बता देना कि यस सर, हमें समझ में आ गया है, हम 100 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। नहीं आ रहे हैं तो 5वां गोला भर देना, नेगेटिव में जो है मत जाना। 90-95 अटेम्प्ट करना, उसमें से 30 गलत भी हो गए, 60-65 सही हो गए, तो भी 100, 105, 110 नंबर कम से कम आएंगे। और इसके लिए क्या पढ़ना है? इसके लिए आपको, ये आपने खूब पढ़ रखा है, तो ये 60 क्वेश्चंस का ये अभ्यास करें। इसके साथ-साथ हिंदी का अभ्यास करें। हिंदी में रटने वाली चीजें आप आराम से कर सकते हो। इंग्लिश में एक पैसेज आएगा, उसका भी अच्छा अभ्यास कर सकते हो। साइंस में भी आपके भौतिक रासायनिक परिवर्तन या बायो वाले टॉपिक है, मानव रोग वगैरह, आधे प्रश्न कर सकते हो, वेरी इजी। और गणित में भी वो प्रश्नावली करो ना भाई जो आपको आराम से आती हो, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, औसत वगैरह आराम से कर सकते हो। थोड़े-थोड़े अभ्यास करोगे, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, मैथ और रीजनिंग में ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। 5 7 दिन 10 दिन भी अगर कोई बच्चा अभ्यास कर लेता है तो मैं कहूं कि आधे प्रश्न सही कर सकता है। तो अपना स्कोर बढ़ाओ, 60 क्वेश्चन के साथ-साथ इसमें से कम आपके 30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाए। 60 वो हो गए प्लस 30 ये अटेम्प्ट कर लोगे, और इसमें भी कुछ कठिन क्वेश्चन आ गए तो वो छोड़ने पड़ेंगे आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सेगमेंट थोड़ा और स्ट्रांग करो। ये तो आप पढ़ ही रहे हो। 90 क्वेश्चन का टारगेट रखो, 90-95 अटेम्प्ट करेंगे 95 तक, उसमें से 30 गलत भी हो गए तो 100 जो 65 सही होते हैं, 165 सही हो गए, 30 गलत हो गए, तो भी 130 नंबर में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो 110 नंबर आएंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और माइंड मैप ऐप पर अगर कांस्टेबल का टारगेट है तो सीईटी प्लस कांस्टेबल वाला बैच ज्वाइन करो। 15 अगस्त से पहले हम इस बैच के सारे नोट्स कंप्लीट करा देंगे। जो क्लासेस पीछे हो चुकी है वो सारी अवेलेबल है, जीरो लेवल से आप देख सकते हैं। आपकी वैलिडिटी 2 साल है इस बैच की वैलिडिटी 1 साल है। आप सीटी 12th पढ़े या सीटी प्लस कांस्टेबल वाला बैच पढ़े। अभी 30 जून तक ये ऑफर प्राइस में बैच है, 1 जुलाई से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कोई डाउट हो तो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप करें या फिर टीम को इस नंबर पर कॉल करें, ऊपर के दोनों नंबर पर। और ग्रेजुएशन वाले भाई बहनों को कहूंगा कि अभी तो 5-6 महीने का टाइम है, दिसंबर में पेपर है, तो सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक पढ़ो, 2 साल की वैलिडिटी है इसके अंदर। इसमें हमें अभी सीईटी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में वीडियो की कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दी है, और पटवारी इसी के अंदर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इसके लिए आप अपना माइंड मैप ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाके पढ़ सकते हो। और प्लीज